मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। मित्रों, जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के अशुभ योग बनते हैं और अनेक प्रकार के शुभ योग बनते हैं। अशुभ योगों में एक अशुभ योग है काल सर्प योग, जिसे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके और लोगों के मन में इतना भय भर दिया है कि काल सर्प योग यदि है तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, कितनी भी बड़ी समस्या हो, समस्या का निदान समस्या में ही छिपा रहता है। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में कितने भी खराब योग हों और उन खराब योगों से मुक्ति कैसे पाई जाए, उन खराब ग्रहों को जिनके कारण खराब योग बने हुए हैं उन्हें अनुकूल कैसे बनाया जाए। अशुभ योगों में एक योग है काल सर्प योग। काल सर्प योग मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। ये 12 भाव है, उदाहरण कुंडली है ये 12 भाव हैं और इन्हीं भावों में प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, इन्हीं भावों में राहु एक एक भाव में जब बैठता है और केतु उसके 7वें भाव में बैठता है, सामने बैठता है, तो ये काल सर्प योग बनता है। किंतु अलग अलग भाव में बैठने के बाद इसका स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे 4 भावों को लेकर मैंने आपसे बातें की, आपको उसका वीडियो समर्पित किया। आज 5वें भाव की बात है। जन्म कुंडली का 5वां भाव, विद्या बुद्धि संतान प्रेम का भाव। इस भाव में राहु हो जाए और एकादश भाव में केतु हो जाए और राहु और केतु के बीच में इधर या इधर बाकी शेष ग्रह जो है वो आ जाए, तो ऐसा मानना है कि काल सर्प योग बन जाता है। पर अलग अलग भाव में जब राहु बैठता है तो उसका नाम भी बदल जाता है। यहां पर पंचम भाव में जब राहु बैठेगा और एकादश भाव में केतु बैठेगा तो इस काल सर्प का नाम जो होगा पद्म काल सर्प योग होगा। एक बात और आपसे शेयर करूंगा कि कुंडली में किसी भी प्रकार का शुभ योग बनना या अशुभ योग बनना ये स्वाभाविक है, बनता ही है। लेकिन मात्र इतना देख लेने से कि राहु के एक तरफ पूरे ग्रह आ गए हैं और काल सर्प योग बन गया है, यह अज्ञानता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप मेरा वीडियो देखें, आप अपनी जन्म पत्रिका अपने सामने रखें। अब यहां पर कब प्रभावी होगा ये काल सर्प योग तो है, पर यह अपना शुभ या शुभ फल प्रदान करने में कब सक्षम होगा। तो सबसे पहले राहु, आप देखेंगे आपकी जन्म कुंडली में अंश होगा, डिग्री लिखी होगी कहीं, ग्रहों की डिग्री। तो राहु की डिग्री देखें आप। जब राहु की आप डिग्री देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 12 दशमलव कुछ, 18 दशमलव कुछ, 3 दशमलव कुछ, 00 कुछ भी अंक हो सकता है उसमें। तो ग्रहों का बल देखा जाता है कि कोई ग्रह यदि बली है
तभी वो पूर्ण शुभ या अशुभ फल देने में समर्थ होगा, अन्यथा नहीं। यहां पर राहु की बात है, काल सर्प योग की बात है, पद्म काल सर्प योग की बात है। यहां पर सबसे पहले हम राहु की डिग्री देखें कि राहु कितनी डिग्री पर है, कितने अंश पर है। 5वें भाव में बैठ करके पद्म काल सर्प योग तो बन गया, पर राहु की स्थिति क्या है? मान लीजिए 0 से लेकर 6 तक यदि राहु की डिग्री है, अंश है, तो ये कमजोर अवस्था हो गई। यहां पर ये 25% ही आपको लाभ या हानि पहुंचाएगा, और 6 से कम अगर हो जाए, 3 डिग्री 2 डिग्री, तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसका जो बल है, जो प्रभाव देने की शक्ति होती है, वो खत्म हो गया। तो ऐसा ग्रह न तो आपको शुभ फल देगा और ना अशुभ फल देगा, और न ही ये जो पद्म काल सर्प योग कुंडली में निर्मित हो रहा है, न इसका दुष्प्रभाव होगा। इसी प्रकार से यदि 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच राहु की डिग्री है, तब भी ये कमजोर हो गया। ऐसी स्थिति में भी वही बात आएगी कि निर्बल हो गया, कुछ नहीं कर सकता। और अगर लास्ट में 28-29 डिग्री आ रही है, तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो हम बिना जाने बिना समझे अज्ञानता में सिर्फ राहु और केतु को देख करके कह देते हैं कि काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग कब उसका प्रभाव जो होगा, कब होगा? जब उसकी महादशा, उसकी अंतरदशा, उसकी प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब होगा। और किस कंडीशन में होगा? जब उसकी डिग्री आप देख लें कि डिग्री कितनी डिग्री पर है। यदि 12 से 18 डिग्री के बीच है, तो वो ताकतवर हो गया, 100%, 100% वो सक्षम हो गया, सामर्थ्य हो गया कि वो आपको शुभ फल दे या अशुभ फल। इसके अतिरिक्त भी ये सिर्फ 2 ग्रह नहीं हैं। राहु जो है एक चमत्कारी ग्रह है, ये तुरंत प्रमाण देने वाला ग्रह है। राजा को रंक, रंक को राजा तुरंत बनाने वाला है। अचानक धन प्राप्ति करवाता है, अचानक राजनीति में उन्नति करवाता है, सरकारी नौकरी में अचानक प्रमोशन करवाता है, अचानक धन लाभ प्राप्त होता है, गड़ा धन प्राप्त होता है। तो राहु की कुछ विशेषताएं भी हैं। अब यहां पर देखें कि राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं, छाया ग्रह हैं। इनका कोई आकार, कोई पिंड नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ये ग्रह जो है बहुत ही प्रभाव रखते हैं। ये किसी राशि के स्वामी नहीं हैं, किसी राशि का स्वामित्व इनको प्राप्त नहीं है, उसके पश्चात भी ये मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव रखते हैं। अब यहां पर रही पद्म काल सर्प योग की बात। यदि किसी की कुंडली में पद्म काल सर्प योग बन रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो पहले मैं आपसे बोला हूं कि यदि राहु बली है, मजबूत है, तो कुछ करने की बात है। यदि कमजोर है तो निश्चिंत रहें, कुछ भी करने की बात नहीं है। राहु आपका कुछ करेगा ही नहीं, न नुकसान होगा न फायदा होगा। कुंडली में बना है, काल सर्प योग बना है, तो बना रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रश्न आता है कि हर ग्रहों की अपनी एक दृष्टि है, सभी ग्रहों की। वैसे राहु की भी अपनी दृष्टि है। इनकी 3 दृष्टियां, जिसे पूर्ण दृष्टि कहते हैं। और राहु जिस भाव में बैठता है,
वहां से जब पूर्ण दृष्टि से दूसरे भावों को देखता है तो वो भाव भी उतना ही प्रभावी होते हैं जितना राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव को प्रभावित करेगा, वैसे ही दूसरे भावों को भी प्रभावित करेगा। अब राहु यहां पर पंचम भाव में बैठ गया, तो पंचम भाव से इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो पंचम भाव में जब बैठ गया तो 1 2 3 4 5 ये एरो बना हुआ है, ये 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है। 9वां भाव जो है व्यक्ति के भाग्य का भाव होता है। तो राहु की दृष्टि पड़ जाने के कारण यहां के जो शुभ प्रभाव होंगे, शुभ परिणाम मिलने वाले होंगे, वो भी बाधित हो जाएंगे। पर राहु अगर कमजोर है तो बाधित नहीं होंगे। इसी प्रकार से आय भाव, ये 7वीं दृष्टि पड़ रही है आय भाव में। तो जब 7वीं दृष्टि आय भाव में पड़ रही है तो राहु यदि बली है, मजबूत है, तो इस भाव को प्रभावित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसी प्रकार से 9वां भाव, प्रथम भाव, 9वीं राशि, तो 9वीं दृष्टि, यहाँ जब 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर भी इस भाव के शुभ फलों को प्रभावित करेगा, लेकिन कंडीशन वही है। तो पहले तो सबसे पहले ग्रहों की डिग्री चेक करें, अंश देखें। यदि वो कमजोर हैं, अशुभ फल देने वाले हैं, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, वो अशुभ परिणाम देने में समर्थ नहीं है। आपकी कुंडली में कोई भी अशुभ योग बना हो, बना रहे, उससे कुछ नहीं होता। यदि सच में वो मजबूत है, बली है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मुझे सफलता प्राप्त हो, मैं कुछ बनूं, कुछ करूं। पर यहाँ पर राहु जब बैठ जाता है, ये विद्या बुद्धि संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, तो यहाँ पर जब राहु बैठ जाता है इस भाव को प्रभावित करता है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में ऐसे योग बने हों, उन्हें माता भगवती सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। माता भगवती सरस्वती के मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, ये मैं आपको बता दूंगा। ये छोटे छोटे से उपाय रहते हैं, इनको आप अगर अपने जीवन में उतार लेंगे, अपनी पूजा पाठ में जोड़ देंगे, या नहीं करते हैं पूजा पाठ, 10 मिनट का समय निकाल करके आप जोड़ देंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में पद्म काल सर्प योग बना हुआ है, वो पीले वस्त्रों को ज़्यादा धारण करें, और हल्दी का एक टुकड़ा टूटा हुआ ना हो, पूरी हल्दी हो, छोटी हल्दी हो, उसको हमेशा आप अपने पास रखें, अपनी जेब में रख लें, पीले कपड़े में बांध लें तो अच्छा होगा, रखना चाहिए। अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें, अपने चरित्र का ध्यान रखें, चरित्र में कोई दाग नहीं होना चाहिए, आचरण में ध्यान रखें, और किसी से भी बात करें तो सभ्यता से बात करें, अच्छे शब्दों का उपयोग करें। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको समर्पित की। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी विशेष समस्या से परेशान हैं, अनेक समस्याएं हैं, कर्ज का है, विवाह का है, मकान का है, व्यापार का है, नौकरी का है, राजनीति का है, आदि आदि बहुत सी समस्याएं हैं। किसी भी समस्या से परेशान हैं और उस समस्या का ज्योतिषी निदान चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान इतना मैसेज करें। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।